गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के वीडियो में, आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे ड्युअलिटी प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, जो भी स्पेशल टाइप ऑफ रूल थे, स्पेशल टाइप ऑफ लॉ थे, जिससे हम बुलियन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्युअलिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम आपको बता देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ड्युअलिटी प्रिंसिपल पे। देखें ध्यान से आप। ये ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। तो बेसिकली ड्युअलिटी प्रिंसिपल का सेंस यहाँ पे है कि जैसे जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो बूलियन वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने कहा कि a और प्लस 0 सपोज कर दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? मान लीजिए अगर ये आती है, या मान लीजिए a आता है, तो अगर मान लीजिए सपोज इस टाइप का सिचुएशन लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इसको ड्युअलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से इसको सॉल्व आउट करना, तो ड्युअलिटी ये कहती है कि जो r है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एंड है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, सभी जीरोज वंस हो जाएंगे या सभी वंस जीरोज हो जाएंगे। फिर से मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा कि ड्युअलिटी प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? आर का एंड हो जाना या एंड का आर हो जाना, जीरोज का वंस हो जाना या वंस का जीरोज हो जाना। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ड्युअलिटी। और ऐसा करने से उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर कि when we will replace या when we will interchange R2 and Rn to R, zeros to ones or ones to zeros defined as a dual nature। तो अब ये रूल्स हम कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले करके समझाने का प्रयास ऐसे किया। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ड्युअलिटी होता क्या है। इन टू वैल्यूड boolean expression two valued boolean expression या boolean algebra of dual expression can be obtained simply by interchanging R to and it's vice versa
इट्स वाइस वर्सा। And by replacing zeros to ones or ones to zeros or ones to zeros। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें कहा ये गया है कि डुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि यह एक ऐसा जो है एक्सप्रेशन होता है बुलियन में जिसमें हम आर को एंड से इंटरचेंज कर देते हैं या एंड को हम आर से इंटरचेंज कर देते हैं। दूसरा इसका ये है कि जीरो, सभी जीरोज को वंस बना देंगे हम, या सभी वंस को क्या बना देते हैं, जीरोज बना। ऐसा इंटरचेंजिंग कर देना ही क्या है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। जब 6 के लिए हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल है ऐसे, एग्जांपल्स क्या है इसको देखिए। जैसे दिया, मान लीजिए कह रहा है कि ए एंड किया गया 0 से, वैल्यू आई 0। अगर हम इस बुलियन एक्सप्रेशन पे अगर हम डुअलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डुअलिटी प्रिंसिपल वी कैन राइट, वेरिएबल को चेंज नहीं करते हैं। ये एंड था तो ये आर हो जाएगा, ये 0 था तो 1 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान रखेंगे कि 0 1 होता है, 1 0 होता है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं किया जाता, वेरिएबल जैसे था वैसे लिख दिया जाता। तो इट इज अ प्रिंसिपल लाइक डुअलिटी। आर यू गेटिंग? एक दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लीजिए आप। एग्जांपल ये है, जैसे दिया हुआ है a प्लस बी एंड किया गया है a प्लस सी से। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए। तो ये a और b तो चेंज होंगे नहीं, a और b वैसे रहेंगे, ये प्लस है तो एंड हो जाएगा, ये एंड था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये और c है तो ये आपका a एंड c होगा। मतलब आप कह सकते हैं ए बी प्लस में। बात क्लियर हो गई? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और भी देखना चाहें तो इसमें ए कॉमन है तो ये बी प्लस सी लिखा जाए। ये रहा हमारा डुअलिटी, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये डुअलिटी प्रिंसिपल पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ये करना है आपको। इसमें आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया कैसे क्या हो रहा है इसका। अब जो है हम आपको एक थियरम बताना है हमको, जो थोड़ा सा ही आपको पढ़ना था, उसका नाम है डिमॉर्गन थियरम। तो जरा उसको भी समझ लीजिए, डिमॉर्गन थियरम क्या होता है। डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन का प्रमेय क्या है? तो डिमॉर्गन का थियरम यही है, थियरम नंबर 1 क्या है? थियरम नंबर 1 ये है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं x
कॉम्प्लीमेंट प्लस एंड बन जाएगा और वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसी का थ्योरम नंबर सेकेंड देखें तो ये है, अगर मान लीजिए ये लिखा है एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखते हैं एक्स बार कॉम्प्लीमेंट वाई, यानी कि अगर हमारे पास आर है और आर का कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आर का कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से ब्रेक होता है कि हर एक बूलियन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट को हम सेपरेट कर देते हैं, बट ध्यान देते हैं कि जो ऑपरेशन होता है वो आर ना हो करके एंड हो जाता है। थियरम सेकंड इसी का उल्टा है कि मान लीजिए अगर दो हमारे पास जैसे दिया गया है और बुलियन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई के एंड का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं इंडिविजुअली एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जेड होता तो जेड का कॉम्प्लीमेंट बट आर साइन के साथ, आर ऑपरेशन के साथ। तो ये हमारा डिमॉर्गन का लॉ हो गया और डॉल्टी प्रिंसिपल हो गया, जो कि दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आई थिंक दिस इज़ very important for you because most of the questions are probably asked in exam which are based on this particular theorems like De Morgan theorem or Dolty principle. So it's conveyed to all the students if they make preparation for digital electronics. So it is very important to all them they must try to understand the concept of De Morgan law or duality principle, otherwise they become failure to solve the problem of Boolean simplification. So if they want to solve out the problem of Boolean simplification or Boolean expression, or they want to simplify the problem of Boolean expression, must they know the rule like De Morgan or you can say duality principle. तो ये अपना कॉन्सेप्ट रहा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सम स्पेशल टाइप ऑफ गेट। मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, दो गेट्स मैंने बताए थे आपको। एक था आपका जो है, जैसे मैंने आपको दो गेट बताया था, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट्स में तीनों ऑपरेशंस को समझा दिया था, यूनिवर्सल में भी बता दिया था, बट मैं फिर से एक बार आपको यूनिवर्सल के दोनों गेट्स को समझाना चाहूँगा। रीज़न उसका ये है कि थोड़ा सा हम आपको अभी आगे दो और स्पेशल टाइप ऑफ गेट की बात कर रहे होंगे, जिसमें एक का नाम होगा एक्स आर गेट और एक का नाम होगा एक्स नार गेट। सो हाउ विल बी स्टडी अबाउट बोथ टाइप ऑफ गेट लाइक एक्स आर और एक्स नार? For that it is very important to us know about the universal type of gate like a NOR gate and NAND gate. So for reminding about all that type of gate like NOR or NAND, now we are going to talk because XOR and XNOR gate is totally depend upon them. तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आपसे कि XOR और XNOR गेट कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम आपको बताएं एक्सआर और एक्सनार तो आपको दिक्कत ना हो। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर गेट के। नॉर गेट, अब इन्हीं सभी गेट्स का, लॉजिक गेट्स का हम यूज़ करेंगे। आगे हम आपको अभी कारनाप मैप पढ़ाएंगे और वहाँ पे इस मैपिंग में ये सारे गेट्स जो है यूज़ हो रहे होंगे और उनका बेसिक थियरी भी वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो ये चीज़ें जब तक आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज नहीं करिएगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ हम थोड़ा सा टेक्निक और भी जो है एक्सट्रीम करेंगे, जहाँ पे हम आपको सोप और पॉज का कॉन्सेप्ट देंगे ना। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम, दो हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का। एक को हम पॉज का रूप देंगे, एक को सॉप का रूप देंगे। तो ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा बोझिल महसूस हो रही होंगी। रीज़न इसका ये है कि आप इनके विषय में अभी जानते नहीं हैं, इसलिए चीज़ों को जैसे वो सीक्वेंस में जब आएंगी तभी डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है। तो बेटर ये है कि मैं पहले आपको वो चीज़ें बता दूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगें। तो आइए एक बार मैं रिवाइज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही बता रखा है मैंने आपको, बट फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था ये नॉर गेट है। नॉर गेट का हमने डिफिनीशन कैसे बताया था आपको, ध्यान दीजिए।
मैंने कहा था सबसे पहले तो आप इसको समझो कि नॉर गेट जो होता है वो दो गेट से मिलके बना है, आर प्लस नॉट। आर प्लस नॉट के मिलने से बनता है नॉर गेट। ये बात क्लियर हो गई आपकी। रही बात इसके डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर आपको बता देते हैं। इधर देखें ध्यान से आप, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0, अर्थात इसका आंसर ये निकल के आता है कि ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट नॉर गेट कहलाते हैं। ऐसे सभी लॉजिक गेट नॉर गेट कहलाते हैं जिनका आउटपुट तब हाई मिलता है, जिनका आउटपुट तब हाई होता है, जब इसके सभी इनपुट लो हों। कि those type of logic gate are said to be NOR gate which output become high when its all input become low. Are you getting? Again I am trying to give you a definition about NOR gate. Those type of all the logic gate are said to be a NOR gate which output become high when its all input be low. कि आर लॉजिक गेट का आउटपुट तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट क्या होते हैं, लो होते हैं। Now I am going to talk about its symbol. How will we represent the symbol of NOR gate? तो दूसरा हमारा कीवर्ड आया सिंबल। कैसे सिंबल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कुछ ऐसे है, ये हमारा आर गेट का सिंबल हुआ, ये ए है, ये बी है, ये आर गेट, ये ए प्लस बी हुआ, अब ये नॉट पे जा रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सिंबल है। इसी सिंबल को हम थोड़ा सा और भी अच्छे से बनाने का दूसरा तरीका ये समझते हैं। इसी को ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये आर हो गया और ये नॉट का काम कर रहा है, तो डायरेक्टली आपको मिला y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सिंबल हो गया। अब आता है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल भी देख लीजिए आप। ट्रूथ टेबल सत्य सारणी कैसे बनाई जाती है इसकी, तो ये हो गया।
इस इनपुट में क्या क्या होता है इसको देख लीजिए आप। ये हो गया, क्योंकि मैंने आउटपुट तो लिख दिया है, बट हमने कहा था आपसे कि आउटपुट लिखने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं इसको भी देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाई जाएगी इसको देखिए। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है इसकी, देखिए। यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो ये जल करंट इसके आगे जाएगी नहीं, पता ही है। यहाँ से करंट इधर जाएगी बट इसके आगे जाएगी नहीं, तो करंट इधर चली जाएगी, जब इधर जाएगी तो बंद हो करेगा। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए आप। ये a इज इक्वल टू 0 और ये b इज इक्वल टू 1। अब इधर आएगा तो फ्लो ही नहीं करेगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यहाँ से आएगी करंट, इधर से पास होकर इधर चली जाएगी, इधर जाएगी नहीं, जाएगी नहीं तो करंट का फ्लो होगा। तीसरा बना देते हैं। इसमें वही सिचुएशन है। चौथा मैं यहाँ बना देता हूँ। चारों हो गया इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं और कैसे प्रोसेस था समझा चुके हैं। सिर्फ एक बार रिमाइंड करने के लिए मैंने सर्किटरी डेवलप की है। आइए इसी कड़ी में हम आपको नैंड गेट भी बता देते हैं। नैंड गेट क्या क्या कॉन्सेप्ट है। नैंड गेट सबसे पहले नैंड गेट के लिए हम ये बोलेंगे कि ये दो गेट से मिलके बना है, दो बेसिक गेट से मिलके बना है, एंड प्लस नॉट, इससे हो जाता है ये नैंड। ये नैंड गेट हो गया। रही बात इसके डिफिनीशन की, तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, या ये इसको भी देख लेते हैं। डिफिनीशन ये है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1। इसको बोलते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट। पहले आप इसको नोट कर लें।
इसको पहले नोट करिए, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। अब आता है इसका सिंबल। सिंबल कैसे बनाएंगे इसको देखिए। सिंबल कैसे बनता है। एक तरीका ये है बनाने का, एक तरीका दूसरा ये है। ये सिंबल हो गया। अगला आता है आप ट्रूथ टेबल, उसको देखिए। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। डिजिटल की बुक रखे हैं, डिजिटल की बुक रखे हैं घर पे। आउटपुट तो हमने लिख दिया, लेकिन लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं।
इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की सहायता से। तो आइए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इसका बना के भी दिखा देते हैं आपको। पहले इसको नोट कर लें आप। चलिए अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी कैसे बनेगी। वैद्युत तुल्यांक परिपथ कैसे बनाते हैं। दोनों यहाँ पे लो हैं, दोनों लो हैं, तो देखो यहाँ पे करंट इधर आएगी नहीं। रीजन क्या है इसका, पाथ कंप्लीट ही नहीं हुआ, करंट इधर आएगी नहीं, करंट इधर जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक तो आएगी, बट इसके आगे फिर नहीं आएगी, फिर से वही बात हुआ। इस वाले केस में क्या है, इसमें नहीं है तो इसमें है, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू। भाई इसके आगे जब करंट आई नहीं तो इसके क्लोज होने से कोई फायदा तो है नहीं, फिर से वही बात हुआ। इस सिचुएशन में सिर्फ क्या मिलेगी, करंट। रीजन क्या है, इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट दर फ्लो नहीं करेगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वायर आपका निकलाइज हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको जो है दो गेट्स, ये नैंड और नार, प्लस में डुअलिटी का प्रिंसिपल, प्लस में डी मॉर्गन की थियरी, ये 3-4 चीज़ें मैंने आज आपको बताया। इसको आप बना लें, बनाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करें इस पर। पूरा हो गया।